नमस्कार दोस्तों, मैं आसिफ खान। इस वीडियो में आप डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड के बारे में। टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, कितने तरह के म्यूचुअल फंड होते हैं, क्या बेनिफिट है म्यूचुअल फंड का फ्यूचर में। तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो में। लास्ट में एक बोनस टिप देने वाला हूँ जो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा जिससे। आइए हम देखते हैं म्यूचुअल फंड क्या होता है। म्यूचुअल फंड सारे इन्वेस्टर का पैसा एक ही पूल में रखा जाता है जो एएमसी म्यूचुअल फंड कंपनी इन्वेस्ट करती है सिक्योरिटीज़ में, जिसे एक फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। अगर आप सेल्फ ही शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कंपनी के बारे में जानकारी हासिल करनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, और उतना टाइम और समझ सब में नहीं होती है, कुछ अपवाद को छोड़कर। म्यूचुअल फंड में फंड मैनेजर होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं इस फील्ड के, वो आपको पैसे को मैनेज करते हैं। दूसरा रीज़न है कि अगर आप शेयर में आप खुद इन्वेस्ट करते हैं, जिस कंपनी का शेयर आपको परचेस करना चाहते हैं, अगर उसका रेट 10,000 रुपया हो एक शेयर का और आपके पास सिर्फ 5,000 रुपया हो, तो क्या आप उस शेयर को में इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। बट इन म्यूचुअल फंड क्या होता है कि फंड मैनेजर के पास कई लोगों का पैसा रहता है, तो उसी कंपनी के शेयर में वो 10,000 रुपये के रेट से कई शेयर खरीद सकता है और आपके 5,000 रुपये को उस शेयर में इन्वेस्ट करता है और आपको यूनिट अलॉट कर देता है उस 5,000 के अमाउंट का। तो ओवरऑल म्यूचुअल फंड ये होता है, ए म्यूचुअल फंड वर्क्स बाय पुलिंग मनी फ्रॉम मल्टीपल इन्वेस्टर एंड देन इन्वेस्टिंग इट amongst different securities. As a result, it provides greater liquidity, diversification, lower risk. अभी देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। डाइवर्सिफिकेशन पहला बेनिफिट है। डाइवर्सिफिकेशन मीन्स कि इक्विटी में, डेट में, हाइब्रिड में, किसी भी तरह के फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लिक्विड फंड में जहाँ पे सेमी अकाउंट में बैंक 4% का इंटरेस्ट मिलता है, इसमें आपको लिक्विड फंड में अगर पैसा डालेंगे तो उसमें 7 से 8% का इंटरेस्ट मिलेगा और पैसे की लिक्विडिटी भी बहुत हाई है। आज पैसा विड्रॉल करेंगे, कल परसों में पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। दूसरा है इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल यानी कि 500 रुपये से भी आप इन्वेस्ट म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। कुछ कंपनियां 100 रुपये में से भी इन्वेस्टमेंट करती हैं, कुछ 500 से ही करती हैं। अगला है कन्वीनियंस, इजी टू बाई एंड सेल, यानी कि कहीं भी कभी भी आप बाई कर सकते हैं म्यूचुअल फंड और कभी भी आप सेल कर सकते हैं। पैसा 3 से 4 दिन के से आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। और लिक्विड फंड अगर है तो 1 से 2 दिन में पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। लिक्विडिटी, आफ्टर 1 ईयर विदाउट एनी चार्ज आप पार्शियल या फुल विड्रॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपर्टीज। म्यूचुअल फंड में आपको फंड मैनेजर मिलते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड के, आपके फंड को मैनेज करते हैं वाइजली और इन्वेस्ट करके ग्रोथ दिलाने की कोशिश करते हैं, ग्रोथ दिलाते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट बेनिफिट है मैनेज इन्फ्लेशन, यानी कि जो इन्फ्लेशन रेट है 6 से 7% का, उसको बीट करते हुए ये म्यूचुअल फंड आपको ग्रोथ देते हैं। 12 से 30% तक का ग्रोथ ये देते हैं आपके पैसे पे, जो आपके इन्वेस्टमेंट पे। अगला पॉइंट है इसमें सेफ एंड ट्रांसपेरेंट, इजी, ईच एंड एवरी एक्सपेंस आर क्लियरली मेंशन विच गवर्न बाय सेबी। म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट जो है सेबी के द्वारा गवर्न होता है और जो भी एक्सपेंस रेशियो वगैरह होता है वो सब क्लियरली मेंशन होता है। हाई रिटर्न्स, अगला बेनिफिट है हाई रिटर्न। म्यूचुअल फंड कैन गिव मोर रिटर्न्स देन एनी अदर इन्वेस्टमेंट टूल्स। अगला हम देखते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड, कितने टाइप्स के म्यूचुअल फंड होते हैं। पहला है इक्विटी फंड, यानी कि नाम से ही दिख रहा है कि शेयर में पैसा इसमें इन्वेस्ट होता है। जो टॉप 30-40 कंपनीज होती है उसमें पैसा इन्वेस्ट होता है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। इसमें जैसे ELSS है आपका, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम है, उसमें आपका आ जाएगा लार्ज कैप फंड है, मिड कैप फंड है, मल्टी कैप फंड है। अगला है डेट फंड। डेट फंड में क्या है कि पैसा आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगता है, ट्रेजरी बिल्स में लगता है, जैसे अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन फंड हो गया, मनी मार्केट फंड हो गया, गिल्ड फंड हो गया। अदर स्कीम में है इंडेक्स फंड है। इंडेक्स फंड यानी कि निफ्टी 50 में पैसा लगता है, वो इंडेक्स बेस होता है, यानी कि जिस तरह से इंडेक्स परफॉर्म करेगा उस तरह से ये फंड भी परफॉर्म करेगा। चौथा पॉइंट है सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम, यानी कि रिटायरमेंट फंड हो गया, चिल्ड्रन फंड हो गया। और अगला है हाइब्रिड स्कीम, इसमें मिक्स यानी कि मर्जर होता है 2 फंड का, डायनेमिक एसेट एलोकेशन जैसे आर्बिट्रेज फंड हो गया, उस तरीके से। तो इतने तरह के टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड होते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे।
यहाँ पे हम देखते हैं कि कब परचेस करना चाहिए, कब सेल करना चाहिए। यहाँ पे देखिए मार्केट गिरा हुआ है, तो क्या यहाँ पे आप सेल करना चाहेंगे? नहीं, यहाँ पे आपको परचेस करना चाहिए। यू शुड परचेज एट दिस पोजीशन, जहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्केट गिरा हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आर यू प्लानिंग टू बाई मोर इक्विटी फंड, जैसा कि अमूमन लोग करते हैं कि मार्केट एकदम अप रहता है तो उस वक्त जाके परचेस करते हैं, जबकि परचेस करना चाहिए गिरी मार्केट में। देखिए कितना राइज हुआ। अगर यहाँ पे किसी ने परचेस किया रहा होता ढेर सारा, तो यहाँ पे देखिए कितना ग्रोथ उसको मिलता। यहाँ 27,000 से नीचे यहाँ पे सेंसेक्स था, और यहाँ पे जाके देखिए मार्केट कहाँ पे गया। तो इन्वेस्टमेंट का लो मार्केट में ही इन्वेस्ट करना चाहिए, परचेस करना चाहिए। और अगर मार्केट बढ़ा तो वहाँ पे होल्ड कर देना चाहिए, या फिर आप सेल करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वैसे तो लॉन्ग टर्म में जितना ज़्यादा बने रहेंगे उतना ज़्यादा बेटर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब थोड़ा सा एक गेम्स आपको देते हैं, थोड़ा झलक दिखाते हैं आपको किस तरह के कैप में कितना कितना ग्रोथ जाती है या गई है 2021-22 में। लार्ज कैप के फंड में 17.7% की ग्रोथ गई है। फ्लैक्सी कैप फंड में 21.4% की ग्रोथ गई है। लार्ज एंड मल्टी कैप में 23.2% की ग्रोथ गई है। मिड कैप में 24.5% ग्रोथ गई है। मल्टी कैप में 27.8% की ग्रोथ गई है। और देखिए यहाँ पे स्मॉल कैप में 37.1% की ग्रोथ गई है। इसका पिछला वीडियो मैंने आपको दिखाया होगा, आपने देखा होगा मेरे चैनल पे, जिसमें हमने क्या किया था कि 3,000 हमने डाला था स्मॉल कैप में, उसमें 17% ही खाली हमने ग्रोथ दिखाई थी। और 30 साल के बाद वो 3,34,00,000 के आसपास वो फंड क्रिएट हो रहा था। ओनली 3,000 के इन्वेस्टमेंट में, 3,000 के SIP के इन्वेस्टमेंट में, स्मॉल कैप में अगर आप डालते हैं तो यहाँ पे देखिए 37% की ग्रोथ गई है। तो आप 20% भी अगर ग्रोथ ले लेंगे तो 3,000 से ही आप करोड़पति बन सकते हैं। अगर छोटा बच्चा पैदा हुआ है तो उसको गिफ्ट के तौर पे अगर आप स्मॉल कैप में पैसा डालते हैं 5,000 या 6,000, और जब वो बच्चा 20-25 साल का होगा, जाते जाते वो करोड़पति हो जाएगा। ये तो 100% होना ही है, बिकॉज लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का जादू, जो मैजिक आप पिछले वीडियो में देखिएगा जो मैंने दिखाया था, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का बहुत शानदार जादू होता है। जैसे से टाइम ज़्यादा लेता है, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से ग्रोथ ज़्यादा मिलती है उसमें। अब हम देखते हैं यहाँ पे ग्रोथ ऑफ म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो फ्रॉम जून 2008 टू जुलाई 2022। यहाँ पे मार्केट आपका 2008 में एकदम नीचे था और 2022 आते आते काफ़ी ऊपर चला गया। तो ये ग्रोथ है म्यूचुअल फंड का, यानी कि नीचे से फिर इसका ग्राफ ऊपर ही जाना है, नीचे आना ही, नीचे अगर आएगा भी तो फिर ऊपर जाएगा ये। तो ये ग्रोथ है म्यूचुअल फंड का। देखते हैं फंड का परफॉर्मेंस क्या रहा। लार्ज कैप का जो फंड कैटेगरी थी उसका जब से लॉन्च हुआ तब से ये देखिए 11%, 13%, 14% का ग्रोथ मिला। फ्लैक्सी कैप फंड का 18%, 13%, मिड कैप एंड स्मॉल कैप का 18, 15, 19% का ग्रोथ गया। ये ऐसा टैक्स सेविंग का ये आपको दिख रहा होगा 18%, 14%, 13% की ग्रोथ गई जब से लॉन्च हुआ ये फंड सिंस इंसेप्शन। नीचे देखिए हाइब्रिड का 15%, 14%, 13%, 16% ये ग्रोथ गई। अब हम आगे दिखाएंगे ट्रेडिशनल जो फंड है, ट्रेडिशनल जो सेविंग टूल्स है, उसके बारे में दिखाएंगे कितना ग्रोथ दे रही है। ये ग्रोथ आपने देखा, जितने भी फंड है, चाहे लार्ज कैप हो, चाहे मिड कैप हो, चाहे फ्लेक्सी कैप हो, उसका क्या क्या जा रहा है, 18%, 13%, 15%, 19%, 14%। अभी हम देखते हैं ट्रेडिशनल सेविंग टूल्स जो हैं, KVP किसान विकास पत्र, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI 7.3%, मैच्योरिटी पीरियड 9 से 10 महीने का, टैक्स बेनिफिट नॉट एग्जेम्प्टेड, टैक्स बेनिफिट टैक्सेबल, प्री मेच्योर विड्रॉल 2 साल 6 महीने से पहले नहीं है। और NSE का देखिए 7.6% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है इसमें, और मेच्योरिटी पीरियड आपका 5 साल है, एग्जेम्प्टेड है टैक्स बेनिफिट में, और रिटर्न में एक टैक्सेबल है। अगर रिटर्न जो इंटरेस्ट पार्ट मिल रहा है वो आपका टैक्सेबल है। PPF में 7.6% का है। मैच्योरिटी पीरियड 15 साल के बाद मैच्योरिटी इसकी है। बेनिफिट और इन्वेस्टमेंट यानी कि 80C में आपका एग्जेम्प्टेड है, और टैक्स बेनिफिट भी इसकी एग्जेम्प्टेड है।
प्री मैच्योर विड्रॉल जो है 5 साल के बाद 1% पेनल्टी के साथ, 5 साल बाद 1% पेनल्टी के साथ, यानी कि हाई लिक्विडिटी इस टैक्स सेविंग इन जो सेविंग टूल्स हैं ट्रेडिशनल, उसमें न रिटर्न बहुत ज़्यादा है और न बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है। और समृद्धि सुकन्या योजना में देखिए, सुकन्या समृद्धि योजना में देखिए 7.6% का रिटर्न है और मेच्योरिटी पीरियड इसका 21 साल है और एग्जेंटेड है 80C में और मेच्योरिटी इसकी एग्जेंटेड है। मिनिमम लॉकिंग पीरियड जो है इसका 8 साल है। मेच्योरिटी पीरियड 21 साल का है, मिनिमम लॉकिंग पीरियड 8 साल का है। अब अगला हम देखते हैं टैक्स सेवर एफडी का 6.5-7% से लेके 7.25% का है। 5 साल का आपका वो है मेच्योरिटी पीरियड और एग्जेंटेड 80C में, और मैं जो रिटर्न है इसका वो टैक्सेबल है। तो ये आपका ग्रोथ। अब इसके पहले हमने दिखाया था आपको ग्रोथ जो फंड्स थी लार्ज कैप मिड कैप सबका 14, 15, 16, 17, 18, 19, और इसका देखिए आपका जो जितने भी ग्रोथ जा रहे हैं सब इन्फ्लेशन रेट के बराबर है, यानी कि इसमें पैसा आपका बच रहा है, बढ़ नहीं रहा है। इसीलिए इसको सेविंग टूल्स कहते हैं और उसको इन्वेस्टमेंट टूल्स कहते हैं। म्यूचुअल फंड के जितने भी फंड थे, तो ये बेनिफिट है म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने का, ये बेनिफिट है वेल्थ क्रिएशन का। तो डिसीज़न अब आपको लेना है कि आपको पैसा बचाना है कि पैसा बढ़ाना है। अगर पैसा आपको खाली बचाना है, वेल्थ क्रिएट नहीं करना है, तो आप सेविंग टूल्स ट्रेडिशनल टूल्स में जा सकते हैं। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो आपको म्यूचुअल फंड में आना ही पड़ेगा, बिकॉज आज के समय में खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। आज से 5 साल जो पहले खर्चे थे वो खर्चे अब बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और आने वाले 5 साल में तो खर्चे और बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। पैसे की वैल्यू और डिट्रिब्यूट होगी, तो आपका बहुत ज़रूरी हो जाएगा वेल्थ क्रिएट करना, मजबूरी हो जाएगी आपकी एमएफ में आना। तो तब अगर आएंगे तो लेट हो जाएगा। तो अभी से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, और अगर लमसम नहीं कर सकते तो एसआईपी से ही स्टार्ट करिए। 3,000 से स्टार्ट करिए, 2,500 से स्टार्ट करिए, बट स्टार्ट अभी से करिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। बच्चों का एजुकेशन प्लान, मैरिज प्लान और आपका रिटायरमेंट प्लान म्यूचुअल फंड से बखूबी हो जाएगा। अगर छोटी बिटिया आपकी है और 5,000 का एसआईपी भी आपने स्टार्ट किया उसके नाम से, तो 25 और 20 या 27 की एज आते आते 3 से 4 करोड़ तक का फंड क्रिएट हो जाएगा और बच्चे का एजुकेशन भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। जो हाईली एजुकेशन फ्यूचर में होगा, जो कॉस्टली एजुकेशन होगा, वो भी आप फुलफ़िल कर सकते हैं। और आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन रहेगा। अगर अभी से रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए भी आपने एसआईपी की, तो रिटायरमेंट आते आते एक अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा आपके पेंशन प्लान के लिए। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी वीडियो ऑटो मोड में आपके पास जा सकें। थैंक यू, नमस्कार, बाय।